हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 8, जो कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी, जिसमें हम जान रहे हैं कि हमारा जो टेम्पलेट्स ऑफ मैटर है वो क्या है। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 7 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से लिंक से वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है या फिर हमारा मैग्नेटिक मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है तो हमारी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी जनरेट हो रही है, और अगर हमारा मैग्नेटिक मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है तो हमारी एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेट हो रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है या फिर एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी है। कैसे जाने कि हमारा इलेक्ट्रिकल मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है या फिर हमारा मैग्नेटिक मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर आपकी एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी है तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल का मतलब है मैस्कुलाइन एनर्जी। एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी का मतलब है कि जो आपकी मैस्कुलाइन प्रिंसिपल है वो इस समय एक्टिवेटेड है ज़्यादा आपके अंदर। और अगर जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक का मतलब है फेमिनाइन प्रिंसिपल। अगर आपकी एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है, इसका मतलब आपकी फेमिनाइन प्रिंसिपल एक्टिवेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अभी हमने जाना जो अपर ट्राइंगल है ये है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल जो है मैस्कुलाइन प्रिंसिपल, और जो लोअर ट्राइंगल है ये है हमारा मैग्नेटिक प्रिंसिपल यानी कि लोअर ट्राइंगल। और इन दोनों को जब हम यूनियन क्रिएट करते हैं, इनको मर्ज करते हैं तो हम बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जानते हैं हम कि एक हायर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है आपका लोअर वाइब्रेशन होगा, हायर ऑसिलरेशन होगा, या मैं बोलूँ हायर फ्रीक्वेंसी होगी, लेस मैटर डेंसिटी होगी, आपके अंदर ज़्यादा डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिवेटेड होंगे, ज़्यादा क्रोमोसोम्स क्रिएट हो रहे होंगे, आप ज़्यादा एम्बॉडी कर पाएंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। अगर आपकी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो आपका जो हार्ट बीट्स हैं वो स्लोअर होंगे, ब्रीथिंग और मेटाबॉलिकल रिदम्स जो कि एनर्जी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेट्स हैं, यानी कि आपको कम खाना खाना होगा, यानी आप कम खाना खाएंगे क्योंकि आपको कम फ्यूल चाहिए, आपका फ्यूल धीरे धीरे बर्न कर रहा है। अगर आपकी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो आप ग्रेटर लॉन्गिटिविटी करेंगे और लेस स्लीप करेंगे, यानी आप कम सोएंगे क्योंकि बॉडी सिंथेनाइज करती है नेचुरल हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी सिस्टम्स को और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक अपनी बॉडी को बिना सोए आप रह सकते हैं। अगर आपकी एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेटेड है तो ग्रेटर सिलिका क्वांटिटी इन सिलिका टू कार्बन रेशियो एलिमेंटल कंपोजिशन में क्रिएट होगा, और लार्जर साइज यानी कि आपके जो सेल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा एक्सपेंडेड मैटर क्रिएट होगा। अगर आपका एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो परसेप्शन यानी एक्सपेंडेड स्पेस का आप परसेप्शन को समझ पाएंगे, स्लो टाइम मूवमेंट करेंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा टाइम बहुत स्लो चल रहा है, स्लोअर टाइम मूवमेंट को फील करेंगे, परसेप्शन ऑफ एक्सपेंडेड स्पेस और स्लोअर टाइम मूवमेंट आप फील कर पाएंगे। यानी स्पेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील होगा और टाइम धीरे चलना शुरू, ऐसा लगेगा आपको टाइम बहुत धीरे चल रहा है। अगर आपकी हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो आप ग्रेटर हीट को रिलीज़ करेंगे, यानी कि आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, वो कूलर रहेगा।
अगर आपकी एक हायर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो नेचुरल एट्रीब्यूट है आपका ट्रांसमिट करना, यानी आप ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी थ्रस्ट प्लैनेटरी शील्ड्स में, यानी कि बजाय रिसीविंग करने के या ड्रॉ इन करने के, यानी आप एक एनर्जी गिवर बन जाएंगे। आपकी बॉडी नेचुरली एनर्जी गिव करेगी, ट्रांसमिट करना शुरू करेगी प्लैनेट के अंदर, प्लैनेटरी शील्ड्स के अंदर, बजाय रिसीव करने के। ओके, आप ट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आपका एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेटेड है तो। सो अब हम जानते हैं कि अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो आप हायर वाइब्रेशन, लोअर ऑसिलरेशन यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर मैटर डेंसिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो आपके फ्यूअर मतलब थोड़े से डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिवेट होंगे, थोड़े क्रोमोसोम्स, और थोड़े से आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी कर पाएंगे। अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी है एक्टिवेटेड है तो आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट होगा, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, मेटाबॉलिक रिदम्स, ये सब कुछ फास्टर काम करेगा, यानी जो भी एनर्जी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रेट्स हैं ये हाई रहेंगे, वो फास्टर रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी जल्दी आप बर्न करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होगी, यानी आप फूड को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो आपका लेसर लॉन्गिटिविटी और आपकी बॉडी को ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होगी, क्योंकि बॉडी सिंथेनाइज करेगी नेचुरल हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ को, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस को छोटे टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से आप जो हैं ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी कि जो भी आपकी कॉन्शियसनेस आप रिसीव कर रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी को आप रिसीव कर रहे हैं, उसको शॉर्टर पीरियड के लिए ही आपकी बॉडी उसको सिंथेनाइज कर पाएगी, इसकी वजह से आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी है तो आपके अंदर ग्रेटर कार्बन क्वांटिटी होगा इन सिलिका टू कार्बन रेशियो एलिमेंटल कंपोजिशन के फॉर्म में, और स्मॉलर साइज होगा, यानी कि जो लेस स्पेस होगा, सेल्स के बीच में स्पेस कम होगा, यानी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड मैटर होगा। अगर आपकी एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो परसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड और मोर कन्फाइंड स्पेस होगा और आपको फास्टर टाइम मूवमेंट फील होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत फास्ट निकल रहा है। अगर आपकी एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी जो है वो एक्टिवेटेड है तो आप लेस हीट को रिलीज़ करेंगे, यानी कि आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो वार्म रहेगा, वो गर्म रहेगा। अगर आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है तो आपका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगा ड्रॉ करना ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी थ्रस्ट प्लैनेटरी शील्ड्स में से, बजाय ट्रांसमिट करने के, यानी आप प्लैनेटरी शील्ड्स में एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करेंगे बल्कि एनर्जी को रिसीव करेंगे, वहाँ से एनर्जी को लेंगे, अंदर लेंगे अपने, यानी एनर्जी टेकिंग का काम करेंगे, ओके, या एनर्जी रिसीविंग का काम करेंगे। जो प्लैनेटरी शील्ड से आपका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि आप ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप प्लैनेटरी शील्ड्स में से एनर्जी को लेंगे, ओके, बजाय ट्रांसमिट करने के। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि हमारा एक हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल बॉडी एक्टिवेटेड है या हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक बॉडी एक्टिवेटेड है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।